हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि वीडियो का परीक्षा जो है फर्स्ट शिफ्ट की हो चुकी है और आप सभी लोगों का पेपर अभी 3 शिफ्ट का बचा हुआ है। तो पेपर देने से पहले एक बार आज का पेपर आप जरूर देख लीजिए कि किस हिसाब से और कहां से किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो है पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं, जिसमें से हम लोग जो है हिंदी की आंसर शीट जो है यहाँ पर देखने वाले हैं, किसका कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग भी इसको देखिए। अगर आपको पूरा पेपर अगर आपको चाहिए कि पेपर सर मैं कहां से डाउनलोड कर लूं, तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर मैंने पूरा पेपर ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप लोग जाकर वहां पर पूरा पेपर आप 26 की फर्स्ट शिफ्ट का आप देख सकते हो। फिलहाल यहां पर मैं हिंदी के आंसर शीट की अगर बात करता हूं तो जल्दी से फटाक से मैं इसको बता दूं। और हाँ, चैनल को आप प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की सारी शिफ्ट की आपको चीजें देखने को मिल जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। इसमें कौन सा जो है किस वाक्य का उदाहरण है? तो यहां पर मैं सीधा आंसर बताऊंगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिश्र वाक्य, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, जो लगा हुआ है। बढ़ते हैं सेकंड पर। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का क्या उचित अर्थ होता है? तो लक्ष्य माने उद्देश्य होता है और लक्ष्य माने लाख होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो आपको सही नहीं बताना, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभिराम का अविराम बताया है और स्थिर का लगातार, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सही नहीं आपको बताना था। चौथा लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, जिसमें जो होता है वो आपका मिश्र वाक्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो इसमें सी हो जाएगा, क्योंकि और लगा हुआ है। बाकी इसमें जो लगा है तो ये होगा नहीं, इसमें भी जो लगा ये भी मिश्र वाक्य हो जाएगा। बगीचे में सुंदर फूल खिले, आपका सरल वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें बा जो है हो जाएगा, तजुर्बा में बा जोड़ दोगे तो बा तजुर्बा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? वही अभी हमने बताया, जिसमें जो हो जाए तो आपका वो मिश्र वाक्य होता है। फिलहाल इसमें क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो यहां पर क्या लिखा है? यहां पर की लिखा हुआ है। तो की अगर लगा है, आपको बता दूंगा, की लगा मिल जाए, जो लगा मिल जाए, ये सब अगर आपको लगे मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका वो संयुक्त वाक्य है। तथा, एवं, और, अथवा ये सब लगा मिल जाए तो आप समझ लीजिए संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में अनेक जातियां, ये वाला ऑप्शन अगर आपने टिक किया तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। पूरा पेपर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाकर उसको ज्वाइन करिए और पूरा पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो जाहिर सी बात है आप लोग विशेषण लगाओगे, जिसमें पुल्लिंग का भाव आएगा वो पुल्लिंग और जिसमें स्त्रीलिंग आएगा वो स्त्रीलिंग। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दंपति आपका पुल्लिंग है, बाकी के तीनों जो है वो आपके स्त्रीलिंग है। उसके बाद आडंबर का पर्यायवाची नहीं है, तो आडंबर माने भैया ढोंग, पाखंड, ढकोसला, बिल्कुल। दर्प जो है घमंड का होता है, तो 9वें का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके 5 प्रश्न पैसेज का, जैसा कि सभी को पता होगा, तो पैसेज आपने पढ़ लिया होगा अगर आपने पेपर दिया होगा, तो इसमें मैं बता देता हूं कौन कौन से आंसर सही होंगे। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जल संचयन वह है जिसमें सही कथन आपको पूरा करना है। तो 12 का राइट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जल संरक्षण का सही समास विग्रह कौन सा है? तो जल का संरक्षण तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर 13 का ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। बांध का निर्माण किससे किया जाता है? तो 14 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से किया जाता है। कंठ से उत्पन्न होने वाले, तो काका गागा अकुला विसर्जनियम, यानी छोटा हा का वर्ग जितने भी होते हैं ये आपके जो है कंठ से उत्पन्न होते हैं। तो काका गागा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रिज नहीं है? तो ब्रिज नहीं है ये आपको पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की ब्रिज नहीं है। मानसरोवर किस कहानीकार की कहानी है? तो आपका प्रेमचंद हो जाएगा। अध्यक्ष महानगर पालिका किस लिखा है? तो अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र कार्यालयी पत्र होता है। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसको हम व्यंजन संधि बोलते हैं। कबीर दास की भाषा क्या? तो जाहिर सी बात है पंचमेल खिचड़ी, जिसको आप सदुक्कड़ी भी बोलते हो। एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? तो भारतीय आत्मा की बात करते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। 21 का ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी लिपि में हिंदी, तो बिल्कुल अनुच्छेद 343 करेक्ट हो जाएगा। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन इसमें संस्कृत हो जाएगी। मैं केवल जल्दी आंसर आपको बता रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात अगर आपने पेपर दे रखा है तो आपको पता होगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही होने वाला था, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। अगर आपने पेपर नहीं दिया, आपको अगर पेपर देखना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम तुरंत ज्वाइन करो और वहां से जाकर आप पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड कर लीजिए।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रिज भाषा से संबंधित है? तो यहाँ पर ब्रिज भाषा में आपको बताना है कौन सा है, तो सी हो जाएगा, रसखान रचनावली आपकी ब्रिज भाषा में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें पद्मावत रामचरित मानस ये दोनों आपके अवधि होते हैं और कबीर जी ने तो आपकी पंचमेण खिचड़ी हो, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 पे आते हैं, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो मध्वार्य मधुधन आर्य आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? तो पिताजी कार से गए, ये आपका नहीं हुआ है, बाकी यमुना नदी ये सब आपका जो है अपादान कारक है। सी वाला अपादान कारक नहीं है। से किस में आता है? तो अपादान में आता है और करण में आता है, तो यहाँ पर करण तो है नहीं, अपादान है, तो अपादान सही हो जाएगा। समझौता में औता हो जाएगा। व्यष्टि समष्टि हो जाता है। और यहाँ पर समास आपको बताना है, तो पर्णकुटी में द्वंद्व समास नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी सब तीनों के तीनों सही हैं। कबहू कहो यही रह नहीं रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संग सुबह गहोगे। इसमें अगर 32 के अगर हम राइट आंसर की, देखो मैं पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, इसलिए मैं फटाक से आपको आंसर बता पा रहा हूं। तो 32 का आंसर डी हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा श्रृंगार रस है? तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? तो इसमें अर्थ आपको पता होगा कि अर्थालंकार और शब्दालंकार होते हैं, इसमें आपको अर्थालंकार का प्रकार बताना है। तो रूपक अलंकार जो होता है ये आपका अर्थालंकार में आता है। बाकी यहाँ पर यमक क्रोध श्लेष ये सब आपके जो है शब्दालंकार में आते हैं। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम आपको बताने हैं। तो मौन का हो जाता है मुखर और संपन्न का हो जाता है विपन्न, तो 35 का सी करेक्ट हो जाएगा। 36 पे आते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? तो जो बिना वेतन काम करता है अवैतनिक हो जाएगा। प्रत्युत्पन्नति शब्द के लिए सही वाक्य क्या होगा? तो जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। 37 का भी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही है? तो 39 की बात करते हैं, कौन सा इसमें सही है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जलधि अम्बुद ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सही पूछा, सॉरी सही नहीं पूछा, तो जलधि और अम्बुद आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सरोवर पुष्कर सही है, पुरंदर अमरपथ सही है, फड़ी उरक सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है आपको निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कृपा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41 की बात करते हैं, तो निम्न में से सलाका का तद्भव रूप आपको बताना है। तो सलाका की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सिलाई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर तत्सम और तद्भव में कौन सा सही नहीं है? तो ए आपका सही हो जाएगा। पौत्र पुत्र ये आपका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। तरन तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाय अनुप्रास अलंकार, तिथि का हो जाएगा तिथियां, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। घर का वेदी लंका डाहे, इसमें आपको बात करना तो 45 का सी, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ठठेरा का ठठेरिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंख का तारा अति प्रिय, बहुत हलवा क्वेश्चन। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, 48 का यहाँ पर ए हो जाएगा। 49, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध करिए भैया। 49 में आपको वाक्य शुद्ध करना है, देख लेते हैं कौन सा है यहाँ पर 49। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता है, क्योंकि यहाँ पर काल ऑलरेडी लगा, तो काल के साथ समय नहीं होता, याद रखिएगा, कहीं भी काल के साथ समय नहीं लगेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं हिंदी की, तो किस विकल्प में सभी शब्द जो है तद्भव हैं? तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, छकड़ा काजल और खेत, ये हो जाएगा। तो ये हिंदी का हमने आपको आंसर बता दिया। अगर आपने पेपर दिया तो हिंदी का आंसर आप मिला लीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने पेपर नहीं दिया तो आप पूरा पेपर टेलीग्राम पर जो है जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कट ऑफ यानी सेफ स्कोर की। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखें, अगर आपका 110 से 115 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप अभी सेफ हैं। मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं। 110 से 115 नंबर अगर आपके पास है तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।